गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विंस क्लासेस में आप सभी लोगों का। आप लोग सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर में होंगे। तो इसी सिलसिले में जो हमारा टॉपिक चल रहा था जो हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो है हिंदी की उपभाषा एवं बोलियाँ भाग 2। और इसका पहला जो भाग आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज जो इसमें बची थी, जैसे मैंने बताया कि इसकी हिंदी के अंतर्गत हमारी 5 उपभाषाएँ और 17 बोलियाँ हैं करके। तो आप लोगों ने जो मैंने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताया था, आप लोगों को जो भाग फर्स्ट में बताया था उसमें 5 बोलियां बताई थी, वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम बात करेंगे जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती करके। ठीक, तो हम क्लियर करेंगे। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आप लोग चाहे एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको नोट कर सकते हैं या फिर सीधे तौर पर भी आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ठीक, तो जैसे कि आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इसको आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमारा हिंदी जो है तो भाषा है ही हमारी, उसके बाद उपभाषा में इसकी जो उपभाषा है और बोलियां। और आज हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौन सी बोलियां आती हैं करके, और उनके बारे में समझेंगे, डिटेल से जानेंगे कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक, उपभाषा के अंतर्गत दूसरी जो बोली आती है, जो भाषा आती है वो पूर्वी हिंदी, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो हिंदी वाला जो चैप्टर है, जो भाषा बोलियों वाला चैप्टर है, ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के एग्जाम की दृष्टि से, चाहे हम किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इनको। तो इसके अंदर जो पहली हमारे पूर्वी हिंदी में जो पहली बोली जो आती है वो है अवधी, और जो दूसरी बोली आती है इसके अंतर्गत वो बघेली, और जो तीसरी बोली आती है इसके अंतर्गत वो आती है आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो अब हम समझेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषा है हमारी पूर्वी हिंदी, और इसके अंतर्गत जो हमारी 3 बोलियां आती हैं। पहली जो आती है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी। ठीक, देखिए जो पहली बोली है अवधी, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो भाषाविद हैं इस अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। ठीक, अपभ्रंश से मानते हैं। तो लेकिन जो इसका सहज जो रूप है इसका, यह अवध की भाषा से लिया गया है। ठीक है, और जो अवध है यह एक जो मध्य प्राचीनकालीन इतिहास का यह क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, जो अवध क्षेत्र है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके अलावा इस बोली के लिए जो प्रयुक्त नाम होता है, अगर हम अन्य नाम की इसकी बात करें अवधि की, तो बैसवाड़ी, एक तो इसका अन्य नाम बैसवाड़ी हो जाएगा, और दूसरी कौशली। कौशली इस नाम से भी इस बोली को जाना जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम में पूछता है जो बैसवाड़ी या फिर कौशली किस बोली के अंतर्गत आता है, तो अवधी बोली के अंतर्गत आता है। अगर उपभाषा की बात पूछता है तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। ठीक, अगर हम इसकी साहित्यिक दृष्टि से बात करते हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं उनकी जो अवधी भाषा में दिखने को मिलती है हमें, और जो तुलसीदास जी की हैं उसमें रामचरितमानस भी उनने अवधी भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम इसकी बात करते हैं क्षेत्र की, अवधी भाषा की अगर हम क्षेत्र की बात करें, ये मुख्यतः इसके लखनऊ और फैजाबाद जो है कि प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। ठीक है, और इसके अन्यथा उन्नाव, रायबरेली
और फतेहपुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर इत्यादि इन क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को लखनऊ, फैजाबाद और उन्नाव रायबरेली और इलाहाबाद इत्यादि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसके अंतर्गत जो फतेहपुर है और मिर्ज़ापुर, ठीक, फतेहपुर और मिर्ज़ापुर इन क्षेत्रों में भी यह बोली जाती है। कौन सी? अवधी बोली। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जी, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है उत्तराखंड पूर्वी हिंदी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो लखनऊ, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद इत्यादि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसका अन्य नाम पूछता है बैसवाड़ी तथा कौशली, इसका अन्य नाम हो जाएगा। ठीक, और इसकी अब हम बात करें जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तो दूसरी बोली जो आती है वो आती है बघेली। और इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बघेली बघेली, ठीक। अगर हम बघेली की बात करते हैं, इसका उद्भव सोर्स यानी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, अब सोर्स यानी अपभ्रंश से बघेली का उद्भव माना जाता है। क्षेत्र जो रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र रहा है इस बोली का। और जबलपुर, मांडला, साथ में नोट डाउन भी करते रहिए, मांडला और आपका इसके अतिरिक्त भी, और जो इसके अतिरिक्त है उत्तर प्रदेश के जो बांदा, हमीरपुर इत्यादि इन क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है ये। हमीरपुर आदि इन क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ठीक, और इसका अन्य नाम जो है इसको रिवाई नाम से भी जाना जाता है इस बोली को, क्योंकि इस बोली का जो प्रधान केंद्र रहा है मध्य प्रदेश का रिवा नगर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको रिवाई नाम से भी जाना जाता है। जो बघेली बोली जो है, इसका अन्य नाम, अगर हम अन्य नाम की बात करते हैं, रिवाई भी इसको कहा जाता है, इस बोली को बघेली बोली को। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रिवाई नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये है आपका बघेली। ठीक, बघेली के लिए रिवाई नाम आपका प्रयुक्त हो जाएगा। और जो इसकी अंतिम बोली आती है वो आती है छत्तीसगढ़ी। ठीक, इसके अंतर्गत जो अंतिम बोली आती है, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। जो इसके अंतर्गत जो अंतिम बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, वो आती है छत्तीसगढ़ी। ठीक, अब हम छत्तीसगढ़ी बोली की बात करते हैं। इस बोली की जो उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से मानी जाती है। ठीक है, अर्धमागधी, इसका उद्भव
दक्षिणी रूप में मानी जाती है। ठीक, इस बोली का जो उद्भव है अर्धमागधी का दक्षिणी रूप में जाना जाता है। और हम बात करते हैं इसकी जो सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं मुख्य तौर पर है बोली। इसके प्रमुख केंद्र आपका कौरिया और आपका बिलासपुर और रामगढ़, दुर्ग और कांकेर। ठीक है, वैसे तो ये छत्तीसगढ़ी के हैं, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली जो है वहाँ की राजकाज भी छत्तीसगढ़ी, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है बोली। और लेकिन जो इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसकी जो कुछ सीमाएं हैं, इन सीमाओं में भी ये बोली जाती है। और इसके साथ साथ कुछ प्रमुख केंद्र भी इसके रहे हैं, वो रहे हैं आपका बिलासपुर है, बिलासपुर, रायगढ़, कांकेर है, सॉरी, कांकेर और सरगुजा। सरगुजा आज इन क्षेत्र में भी बोली जाती है बोली। ठीक, और इसका जो भोजपुरी कुछ है कि इसकी जो मुख्य सीमाएं मैंने बताया था कि भोजपुरी, मगही, बघेली, मराठी और उड़िया, तेलुगु भी इसमें बोली जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए कुछ क्षेत्र है वहाँ की इनकी सीमाओं में भी इस बोली को, जो ये भोजपुरी है, मगही और बघेली और उड़िया इत्यादि ये बोलियाँ भी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इतना आपको क्लियर हो ही गया होगा। और हम बात करते हैं राजस्थानी, जो हमारी उपभाषा है राजस्थानी। तीसरे नंबर की जो हमारी उपभाषा है वो आपकी आती है राजस्थानी। के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, 4 बोलियां जो आती है, पहली बात आती है पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, इसको हम मारवाड़ी जानते। दूसरी पूर्वी राजस्थानी, जिसको हम जयपुरी नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरी है उत्तरी राजस्थानी, इसको हम मेवाती नाम से भी जानते हैं, मेवाती। और चौथी जो है दक्षिणी राजस्थानी, इसको हम मालवी नाम से भी जानते हैं। मालवी नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो पश्चिमी राजस्थानी है और पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया हो अभी तक का। तो आगे जो है अब राजस्थान, अगर हम बात करते हैं राजस्थानी जो पश्चिमी, जो मारवाड़ी है, पश्चिमी राजस्थानी है, इसको ये इसका भी जो विकास हुआ है यह शोरसैनी अपभ्रंश से के उपनागर रूप में से हुआ है। ठीक है, शोरसैनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से भी इस भाषा का उद्भव माना जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि राजस्थान में जो विभिन्न भाषा क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो बोली है, यहाँ पे इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो मारवाड़ी के अतिरिक्त यहाँ पे बांगरू, पंजाबी और कुछ राजस्थानी, इससे भी संबंध होने के कारण यहाँ पे कुछ अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। और वहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ के निवासी हैं और इसके लिए उनको एक बताया जाता है कि यहाँ पे रामायण, ठीक है, रामायण शब्द से परिचित थे वो लोग, तो इसी कारण इसको रामायण शब्द से राजस्थान बन गया था। ठीक है, जो राजस्थान शब्द था
रामायण शब्द परिवर्तित होकर राजस्थान बन गया था। इसी कारण इसको, इस भाषा का नाम जो है राजस्थानी भाषा या राजस्थानी बोली कहा गया है। ठीक, अगर हम जो बात कर रहे थे हम मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर क्षेत्र में। ठीक, जैसे पश्चिमी राजस्थानी, यह जयपुरी। से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, क्योंकि आप लोग अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चन की एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है करके ये क्वेश्चन। देखो आप, राजस्थानी यह बोली मुख्य रूप से जोधपुर, इसकी क्षेत्र है अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ इत्यादि इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं हम दूसरी जो पूर्वी राजस्थानी है जो जयपुरी, और इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, जयपुर क्षेत्र, ये ज़्यादातर जयपुर में बोली जाती है। इसको हम ढूढानी नाम से भी जानते हैं। इस बोली को जो जयपुरी पूर्वी राजस्थान के अंदर जो जयपुरी है, ढूढानी बोली के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, अगर हम उत्तरी राजस्थानी की अगर हम बात करें, उत्तरी राजस्थानी जो है यहाँ के जो यहाँ पे राजस्थान में जो मेवे जाति के लोग निवास करते थे। ठीक, जो मेवे जाति के लोग निवास करने के कारण इस इलाके में मेवाती बोली जाती है। ठीक है, जो जयपुर क्षेत्र में। और हम बात कर रहे हैं लास्ट जो अंतिम है दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है, जिसको हम मालवी भी कहते हैं। और इस बोली का क्षेत्र जो है इसके इत्यादि राजस्थान के अलावा, जो जयपुर के अलावा जो इंदौर, उज्जैन इन आदि क्षेत्रों में भी यह बोली जाती है। और इसके अंतर्गत दो बोलियां हैं। ठीक है, जैसे पूछता है दक्षिणी राजस्थानी जो मालवी के अंतर्गत कौन कौन सी उपबोलियां हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत एक जो उपबोली है पहली वो है रतलामी। जो उपबोलियां हैं दक्षिणी राजस्थानी में, रतलामी और दूसरी बांगड़ी। रांगड़ी सॉरी। रांगड़ी इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं। तो आज का सेशन आप लोगों को पसंद आ गया होगा, और आगे जो अगर नेक्स्ट जो बोली होगी वो उसको कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।